जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप चेतन को ही साक्षात माने, क्योंकि मनुष्य के अंदर में जो है एक चेतन आत्मा राम जीव बसा हुआ है, जो वह देखता है। जो आज हम देख रहे हैं, आज अगर जीव की सत्ता न हुई होती, अगर जीव स्वयं नहीं हुआ होता, तो ये अविनाशी जो तत्व है जिसका कभी नाश नहीं होता, ये कभी मरता नहीं है। इसलिए किसी दूसरे अविनाशी ब्रह्म की खोज करना, ये जो है ये कैसे हो सकता है? ये स्वयं अपने आप में है, ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। जीव से पृथक जो है अगर कोई है हमारे अंदर में, तो वो हमारा मन है, बुद्धि है, वाणी है। तो इस प्रकार से जो है इससे वो परे है। मन, बुद्धि, वाणी से परे जो वस्तु है, उसका जो मिलना जो है, जो जीव है, जीव के बिना न मन हो सकता, न बुद्धि हो सकती, न वाणी हो सकती। तो इस प्रकार से हमारे इस शरीर के अंदर में जो मन, बुद्धि, ये कहाँ से आई? ये सबसे पहले जो है हमारे अंदर में जो ये 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये जो है ये कैसे इनकी मुलाकात हुई, ये कैसे मिले? तो इस प्रकार से जो है सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर बताना चाहते हैं, कहते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो केवल हम कल्पना करते हैं। ये सब बातें जो है ये कल्पनातीत बातें हैं, न उसकी प्राप्ति हो सकती है, न बोध हो सकता है। ये कहीं हम प्राप्त नहीं कर सकते और इसका हमें बोध भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो है ऋषि मुनि जो हैं ये स्वयं कहते हैं, ब्रह्मा को जो नहीं जानता वही जानता है, तथा जो उसे जानता है वही उसे मानता है, क्योंकि वह जानने वालों के लिए अज्ञात है। और वो जान लिया, जिसको उसने जाना, जिसने उसको समझ लिया, वह उसको प्राप्त हो गया। तो साहेब जी ने कहे हैं कि जानने वालों के लिए अज्ञात है और नहीं जानने वालों के लिए ज्ञात है। तो कहने का मतलब यह होता है कि उसे जाना नहीं जा सकता। इसलिए जो कहता है वह कौन है? मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वही उसे जानता है। जैसे कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। तो जो मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मैं को जिसने नहीं जाना, यहाँ पर हमें समझना होगा कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वही जो होता है उसे वही जानता है। अतएव सद्गुरु कबीर साहब जी यह कहना चाहते हैं कि आज मैं उसे खोज करके थक गया है। अरे तेई के खोज परे सभारी, साहब जी यहाँ पे कहेंगे तेई के खोज परे सभारी। आज उसको खोजते खोजते थक गया। उस ब्रह्म की खोज में सब लोग हार गए हैं। तो जब सब लोग यहाँ पर हार गए हैं तो उसे खोज नहीं पाए। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि मन बुद्धि वाणी परे बतावे।
पुनि तेहि दर्शन को ललचावे। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो बात कही है कि तेई के खोज परे सभारी, लेकिन गोस्वामी तुलसी महाराज भी यहाँ पर कहते हैं, उन्होंने भी कहे हैं, अलग कहे देखें वही ऐसे परम प्रवीण, तुलसी जग उपदेश ही बनी बुध अबुध मलिन। तो ऐसा जो अलख जो है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, अर्थात जो साधक जो है जब साधना करता है और साधना में जब बैठता है तो साधक भी निराश हो जाता है, और स्वाभाविक है उसका निराश हो जाना। तो निराशा होने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे ढूंढ पाना, जिसने नहीं जान पाया उसके लिए वो ढूंढेगा, बाहर ढूंढता है। तो जीव जिस परम तत्व, परम ब्रह्मा एवं परम सुख सागर की खोज कर रहा है, वह कोई दूसरा नहीं, वह तो स्वयं है, स्वयं। अतएव साधक जो है, मन में कई कल्पनाएं आती जाती रहती है। कल्पनाओं में व्यक्ति जो है जब अपने आप में लौट करके आता है, जब उसको अपने चेतन स्वरूप का जब बोध हो जाता है, और जब उसके अंदर में बोध की जब स्थिति आ जाती है, तब वह अपनी ओर मुड़ जाता है। और जिसके अंदर में चेतन स्वरूप का बोध न हो, जिसके अंदर में चेतना न आई हो, जिसने अपने आप को नहीं जान पाया, जिसके अंदर में बोध की स्थिति नहीं आई हो, वह व्यक्ति कैसे मुड़ सकेगा? तो जीव शिव सब प्रगटे। साहेब जी कहते हैं कि जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर शब्दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अगर जीव न होता तो शिव की कल्पना कौन करता? यह हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न उठता है। जब जीव है तभी तो हम शिव की कल्पना करते, शिव को मानते हैं। तो कहने का मतलब यह होता है कि अगर किसी ने कहा कि अगर हम न होते तो खुदा न होता, बिल्कुल सत्य बात है कि अगर हम ही नहीं होते इस संसार में तो हमारे लिए खुदा कहाँ से होता? सबसे पहले हम हुए, जब हम हुए तब तो हमने खुदा की खोज की। बड़ी अफसोस की बात है कि जीव अपनी स्वयं ही कल्पना करता है और कहीं दूसरा कोई शिव को मान बैठता है, जबकि स्वयं वह शिव है, जीव ही शिव है। इसलिए साहब जी ने कहा कि जीव शिव सब प्रगटे। जब जीव होगा तब ही शिव की प्रकट होंगे। तो उनकी ये जो साखी जो है, इन्होंने जो कहा कि जीव अपनी कल्पित धारणाओं में बहता है, वह स्वयं अपनी धारणाओं में बहता हुआ वह स्वयं स्वामी बन बैठा हुआ है। तो इसलिए जीव अपनी कल्पित धारणाओं को ही स्वामी मानकर बैठा हुआ और उसके सामने स्वयं घुटने टेकता है। उसे अपने आप का, अपनी गरिमा का, अपने आप को नहीं जान पाया, इसलिए अपना ही भान नहीं होता, बेभान रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। मैं कुछ नहीं जानता, सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो केवल राम नाम की आशा है, केवल वो अपने राम नाम को जानना चाहते हैं और केवल
राम नाम की आशा पर बैठ जाएंगे और अन्य कुछ जानने की चेष्टा नहीं करेंगे तो हमें कैसे राम मिल सकते हैं। यदि ऐसे कई भक्त होते हैं, कई ऐसे भोले भक्त होते हैं जो पूरा जीवन भर जो है राम 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 रटते रहते हैं, लेकिन राम की महिमा को नहीं जान पाते। तो राम नाम यहाँ पर कहा गया है कि राम नाम निजु जानी के छाड़ी देऊं वस्तु खोटी। सदगुरु कबीर साहब जी साखी में कहे हैं कि राम नाम निजु जानी के छाड़ी देऊं वस्तु खोटी। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि राम ऐसा नाम जो है तुम अपने आप को ही समझो, और जो खोटी जो वस्तु है, जो तुम्हारे अंदर में खोटी वस्तु मतलब बाह्य जो आडंबर कल्पना जिसको तुम मान बैठे हो, उनको तुम छोड़ दो। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहीं पर उपदेश देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो है ऐसी कल्पना भरी बातें जो हमारे सामने आती है और हम उनको मानते हैं, तो हमें इन्हें जानना है, समझना है कि इस संसार में जो है हम सब भ्रमित हुए हैं और भ्रमित होकर के कल्पना करते हैं, मानंदी में बैठ जाते हैं, आशा लगा के बैठते हैं कि और कोई हमारा भगवान ईश्वर खुदा गाड कहीं होगा, और इस प्रकार से मान करके जो है हम कई बाहरी कल्पनाओं में भटकते रहते हैं। तो साहब जी कहते हैं कि राम नाम जानू बिना, जो आपने राम का नाम जाना नहीं है, तो इसलिए हमें उस राम को जानना है, और जो वस्तु है जिसको हम जानते नहीं, जिसकी हम कल्पना करते हैं, ऐसी बेकार वस्तु को हमें छोड़ देना है। तो हमें समझना है कि हमारा जो उपासनीय जो राम है वह कौन है, जिसको हम मानते हैं वह ऐसा राम हमें कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हमें ध्यान चिंतन अपने आप में समझे, अपने चेतन स्वरूप को पहचाने, क्योंकि अपना जो राम जो है वह अपना चेतन स्वरूप ही है, इससे बढ़कर के और कोई नहीं हो सकता। चेतन स्वरूप जब तक कि हमारे अंदर है तभी तो हम यह जीव जो है तभी उस शिव को जान सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने जो है बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है और हमें समझना होगा, क्योंकि सृष्टि की सुंदर कल्पना जो है ये कई प्रकार से, जैसे कुछ वेद हैं, वेदों के अंदर में बताया गया है, और वेदों के आधार पर जो है हम अनंत ब्रह्मांड की बातें करते हैं। तो हमें इसे समझना होगा, जानना होगा, और जब तक अगर हम नहीं समझ पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तब तक कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें उसको जानना होगा, समझना होगा। और जब हमारे अंदर में जब ये मूल शक्ति जागृत हो जाएगी, तब हमें इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो कई ऐसी कल्पनाएं करते हैं वो कल्पनाओं में बहते रहते हैं। हमारा जो ये मन है, ये मन जो है वह हमें बहलाते रहता है।
क्यों? क्योंकि इस जीव से ही निकले हुए हैं। अभी हमने इसके पहले भी बताया था कि मन, वाणी और बुद्धि, ये जो है ये हमें बहका देते हैं। हमारे को, हमारा मन जो है हमें बहला देता है इधर उधर। तो हम कई प्रकार की कल्पनातीत बातें करते हैं कि नहीं, कोई ऐसी शक्ति, ताकत, कोई ऐसी ऊर्जा होगी जिससे जो है हम पूरे कई ब्रह्मांड में खोजते हैं, मानते हैं कि नहीं, कहीं कोई ब्रह्मांड है जहाँ पर कोई आदि शक्ति उपासक है, जिसकी उपासना करने से हमारे जीवन की मुक्ति होगी, जीव का उद्धार होगा। ऐसा हम सब कल्पना करके मान बैठे हुए हैं। तो हमें इस भ्रम कल्पना को मिटाना होगा। तो ये भ्रम की कल्पना जो है ये कैसे मिटेगी, कैसे मिटा पाएंगे? तो इसीलिए साहेब जी ने कहे हैं, इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि जीव जो है वो स्वयं अपने आप में है, वो सत्य, नित्य है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो स्वयं खोजी है, स्वयं तत्व को जानने वाला तत्ववेत्ता है। इसलिए हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना और हमें इधर उधर भटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव ही शिव है। तब तो कहे साहब ने कि जीव शिव सब प्रकटे। तो जीव ही शिव है और हम कई प्रकार की, कहीं ईश्वर, भगवान, देवादि की सब हम कल्पना करते हैं कि ये कोई प्रकट हुए होंगे, ऐसा हम मान करके बैठे हुए हैं। और इसीलिए आज सारे संसार के जो लोग हैं आज इधर उधर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। और भटकते भटकते जो है पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन कहीं पर भी हमको भगवान के दर्शन नहीं होते। तो आज इस संसार में जो भी मानव मात्र प्राणी जो भी आया है, कहीं ना कहीं जो है वो पैदा लेकर के आया है। तो इस प्रकार से जो जन्मा है तो जन्मा है वो मरेगा, और जो जन्मा ही नहीं है, जो अजन्मा है, ऐसा कौन है? जीव जो एक ऐसी सत्ता है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वो स्वयं अपने आप में प्रकाश पुंज है, ज्ञानवंत है। उसके अंदर में एक दिव्य ज्योति है, ज्ञान स्वरूपी ज्योति है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। तो सद्गुरु कबीर साहब जी जो हैं इसी बात को समझाते हैं और कहते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर में सद्गुरु कबीर साहब जी क्या कहना चाहते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने आगे भी कहा है। आगे कहते हैं कि हमें परखना है। कैसे परखना है? जब तक कि हमारे अंदर में परखने की ताकत नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें परखना है। आगे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम चरण गुरु किन्न विचारा, करिता गावै सिरजनहारा। कर्मई कै जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधे निमाया।
अद्भुत रूप जाति की बाणी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी, गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जनै चिन्ह नहीं पाया, जो चिन्ह ताको निर्मल अंगा, अनचिन्ह नरि भये पतंगा, चिन्ह चिन्ह का गावौ बौरे, बानी परी न चिन्ह, आदि अंत्य और उत्पत्ति परलय, आपू ही कही दिन। प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि प्रथम चरण गुरु के न विचारा। प्रथम चरण अर्थात वेद के रचने के पूर्व जो है, सबसे पहले जो कर्ता सृजनहारा कौन है, तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसके अंदर में कर्मकांड, शक्ति, बल और ऐसी अद्भुत जाति, इस प्रकार से जो है मनुष्य जो है वह ऐसा स्वयं है, स्वतः है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ऐसी कौन सी है, गुणी अनुगुणी अर्थ नहीं आया, ऐसा कौन सा गुणी अनुगुणी है जिसे हमने जान नहीं पाया। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कहना चाहते हैं कि सृष्टि की सुंदर धुंधली कल्पना जो है, ये कभी कभी जो है वेद में मिलती है। सबसे बड़ा जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में जो है अपने आप आगे उन्होंने कहा है, इसका निराकरण भी किया है कि अनंत देश काल व्यापी अनंत ब्रह्मांड जो ये मनुष्य देखता है, और मनुष्य जो है ये कई प्रकार की कल्पना करते हुए जो मन जो है, ये हमारा मन इतना भावुक हो जाता है कि हम उस भावना में भावुक हो करके कई सारे ऐसे कर्मकांड, देवी देवता की कल्पना करते हुए मनुष्य जो है अपने इस मूल रूप को, मूल द्रव्य को, अपने आप को जो भूल जाता है। तो जगत के मूल द्रव्यों को भूलने का आखिर कारण क्या है? तो ऐसे हमारे अंदर में से गुण और धर्म जो है, जिनको हम जानते हुए भी, उनका अध्ययन करते हुए भी हम उसे मानते नहीं हैं, और जो उत्पत्ति नाश रहित नादरी है, जो वास्तविक में ये अनादि अनंत है, जिसका नाश होने वाला है, तो इसी में हम भावुक हो करके, भावुक बैठ करके हम किसी देव को समझते हैं कि वो इसके रचयिता हम मान कर बैठे हैं, मान लेते हैं। तो ऋषियों ने भी सोचा इस प्रकार से कि काल, स्वभाव, नियति हमारे अंदर में जो है कुछ इच्छाएं जो है, जो स्वयं के अंदर में, यानी कई प्रकार के ऐसे तत्व हैं, कई ऐसी खानियाँ हैं, कई ऐसे कर्म बीज हैं, कई ऐसे, तो ये जो है इस प्रकार से जिसको हम पुरुष कहिए, चेतन जीव आत्मा, अर्थात जो हमारे अंदर में जो संयोग
तो इस संयोगवश जो है ऐसे कुछ कारण कार्य की व्यवस्था जो होती है, जिसके आधार से जो है ये हम मानते हैं। इसके अंदर में कुछ जैसे शरीर की रचना जो है पांच तत्व जड़ पदार्थ, और इसके अंदर में रहने वाले जो हैं चेतन सत्ता, पुरुष जीव चेतन पुरुष स्वरूप है। तो इस प्रकार से जो संसार सृष्टि का कारण है, ये सब जो हम जान रहे हैं हमें इसे समझना है। तो ये काल सद्भाव नियति जो है हमारे अंदर में कुछ ऐसी योनियां बनी हुई है, जैसे भूत योनि है, और इसमें हमें कुछ यहाँ पे कुछ जो ऐसी वस्तु है जो जगत कारण है, जो मूलाधार है, मूल स्वरूप है, मूलाधारों के अंदर की जो हम कभी कभी ऐसी कुछ व्याख्या करते हैं, तो मनुष्य जो है यह मनुष्य बहुत ही अपने आप में कठोर है, और इस प्रकार से आज विज्ञान भी जो है इसे नहीं मानता है। विज्ञान की धारा पर अगर हम उतरते हैं तो निसंदेह ही हमें इस कसौटी पर हमें जाना होगा, और जब तक कि हम उस कसौटी पर नहीं उतरेंगे तब तक के हम जैसा कोई छोटा बच्चा होता है और वह किसी वस्तु को देख करके भावुक हो जाता है, इसी तरह से हम भी बच्चों की तरह एक भावुक हो गए हैं, और भावना में बह कर के हम किसी देवी देव इंद्र की कल्पना करते, कोई ब्रह्मा की कल्पना करते हैं, और कहते हैं कि उसी के माध्यम से हमारे अंदर में कुछ संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं, और इस संकल्प की फूंक से अनंत ब्रह्मांड को हम बना करके खड़ा कर दिया है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमें अनुभव करना है, और जब तक कि हमारे अंदर में अनुभव नहीं होंगे तो ये जो है अनादि जड़ चेतन में उनके अपने आप के जो है स्वाभाविक जो कुछ गुण धर्म हैं जिन्हें हमें समझना है। तो जैसे अनंत ब्रह्मांड जो है ये अनादि काल से विद्यमान है, क्योंकि जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु जो है ये स्वयं अपने आप में है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है और कोई बिगाड़ने वाला भी नहीं है। तो ये सब क्या है, ये जड़ पदार्थ है। इसी तरह से हमारे अंदर में पांच तत्व जड़ है, लेकिन इसके अंदर में रहने वाला जो मूलाधार जो है वो चेतन स्वयं मूल है, क्योंकि वे अनादि अनंत और नित्य सत्य है। मूल का अन्य मूल नहीं होता, मूल स्वयं अमूल होता है। जैसे कहा गया है कि मूले मूला भावाद मूलम, संस्कृत में कहा गया है मूले मूला भावाद मूलम मूलम। कहने का मतलब है कि मूल जो द्रव्य है वो स्वयं अपने आप है, अपने गुण धर्म में है, और वो स्वयं अनादि ही है। क्योंकि मूल जो मूल होगा उस मूल का कोई मूल नहीं होता, वो तो स्वयं ही अपने आप में अमूल है, स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से ये जगत भी अनादि ही है। जगत की जो है, जगत के अंदर में कोई जिसको कहना चाहिए कोई ऐसा कोई लीला वस्तु, कोई कैवल्य नाम नहीं है जिसे हम कभी कह करके पुकारते हैं, कहते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि जादूगर की फूंक से
जो है हमारे जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये एक हमारे अंदर में भी इसी तरह से जो है कि ये एक भोलापन है। मनुष्य अपने इस भोलेपन में कई जगह जो है दूसरी वस्तु को मान बैठा हुआ है। तो अनेक ऋषियों और गुरुओं ने जगत की व्याख्या जगत के गुण धर्मों में घुस कर के की है, परंतु हमें इस भावुकता में नहीं जाना है और भावुकता को लाद करके अपने मन में नहीं रखना है। क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य स्वयं चिंतनशील प्राणी है। उसके अंदर में एक चिंतन की धारा बहती है, उनके अंदर में चेतना का प्रवाह बहता है। जिस तरह से समुद्र की जो लहरें होती है, तरंगे जो उठती है, इसी तरह से मनुष्य के अंदर में चिंतन धारा की लहरें उठती है और ये मनुष्य की चिंतन धारा को सुखा दिया जाता है। और जब वो सुखा दिया जाता है तो क्या होता है कि जगत से भिन्न किसी जगत रचयिता को हम मान बैठते हैं और इस प्रकार से हम उसे गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, अंदर में उसको भजन करने लगते हैं, अपने अंदर ही उसे मानने लगते हैं। जब कहीं बहुत अधिक दुख हो जाता है तब हम जगत रचयिता कर्ता को मान करके अपने अंदर ही अंदर गुनगुनाने लगते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं यह कितना मधुर व्यंग्य है। कहते हैं कि कर्ता गावै सृजनहारा और कर्मय कह कह जग बौराया। तो कर्ता गावै सृजनहारा वे लोग जो हैं जो जगत के अंदर में कोई रचयिता, कोई कर्ता धर्ता ऐसा मान बैठे हुए हैं, इसलिए उस कर्ता को गा रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर उन्हीं गुरुओं के बारे में कहना चाहते हैं जिनसे देववाद का भ्रम फैला हुआ है, जो देवी देव को मानते हैं। वैसे भी पहले के ज़माने के जो वैदिक ऋषि जो लोग थे, जो जगत में ही जगत की व्याख्या खोजते थे और वहीं पर उनकी व्यवस्था बनाते थे, तो आत्मा को ही परमात्मा रूप दे पाते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी जो है, समस्त लोक, समस्त विद्याएं, समस्त दिशाएं स्वर्गलोक की तरह और समझ करके हम उसको जो है तात्कालिक रूप दे करके इस ऋतु में फैले हुए मानते हैं, कुछ तंतुओं में फैले हुए मानते हैं। तो इसी प्रकार से जो है फिर हम उसको देखते हैं तो वो वही हो जाता है। क्यों कि जो हम देखते हैं वो वही है। तो यहाँ पर जो है सद्गुरु कबीर साहब जी जो हैं ये इस गुण धर्म के बारे में बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जड़ चेतन का स्वयं पर ठीक से अगर बोध नहीं हुआ तो ये कर्ता सृजनहारा जो है ये हमेशा गोता खाएगा। तो साहब आगे कहते हैं कि कर्मय कह कह जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधी ने माया। यहाँ पर जो है जैसे सूर्य, चंद्र और इस प्रकार से कई बादल, वर्षा, ये जो प्राकृतिक शक्तियाँ जो होती है जिसको हम देव मानते हैं और देव मान करके बैठे हुए हैं,
तो ये जो है जैसे आकाश तत्व से हमें, ये आकाश जो एक तत्व है, आकाश देवता भी है, तो आकाश से हमें क्या मिलता है? क्रोध। तो अगर हम इसको दया की दृष्टि से झांक करके देखें तो क्या हमें वो प्राप्त होगा? नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जो है, मनुष्य स्वयं जो है वो खोजते रहता है, और खोज करके आज हम हजारों ब्रह्मांडों के बीच में जो है कई अरबों खरबों कई प्रकार की जो हम मान करके कई ऐसी आहुतियाँ देते हैं, और आहुतियाँ दे करके जो है बहुत कुछ हम नष्ट कर देते हैं। कैसे ब्रह्मांड में हम आज भी विश्व में देखिए तो कितने हवन यज्ञ होते हैं, और हवन यज्ञ हो कर के वहाँ पर कहीं पर जप तप किया जाता है, कहीं पर गायों की बलि दी जाती है, और इस प्रकार से कई ऐसे अश्वमेध यज्ञ किए जाते हैं। पहले भी यही होता था। पहले के जो ऋषि मुनि जो है, कई ऋषियाँ लोग जो होते थे वो सिद्धियाँ करते थे, और सिद्धियाँ करते हुए वो बताते थे। तो इस प्रकार से जो है साहेब जी कहते हैं कि कर्मय कह कह जग बौराया। तो कई प्रकार के जो हम एक कर्म करते थे, और कर्म करके सारा संसार जो है यह बौरा गया है। तो हमें अपने आप का सत्य बोध होना चाहिए, और जब तक हमारे अंदर में सत्य का बोध नहीं होगा, ये सत्य का बोध कैसे होगा? जब तक हमें सत्य पुरुष नहीं मिलेंगे, जब तक हमें सद्गुरु नहीं मिलेंगे जो हमें कल्याण का मार्ग नहीं बताएंगे। हमारे जो कल्याणकारी होंगे वो कौन हैं? जिनके अंदर में सत्य का बोध हो। तो मनुष्य जो है अपने इस भक्ति के नाम पर बहुत कुछ करता है। तो साहब जी कहते हैं कि शक्ति भक्ति के बांधी नहीं माया। इस शक्ति के नाम से हम जो भक्ति करते हैं और कई ऐसी बलियां देते, कई जीवों को मारते हैं और कई ऐसे कर्मकांड करते हैं, कई ऐसी हिंसा करते हैं, तो ये सब कल्पित धारणाएं हैं। हमारे अंदर में सब भरी हुई कल्पित भावनाएं हैं। तो ये तीनों जीव जो हैं बांधिनी माया, ये बांधने के लिए एक माया है। तो साहब कहते हैं कि अद्भुत रूप जाति की बानी उपजी प्रीति रमैनी ठानी। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी कोई सत्ता नहीं है और ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें प्रभावशील बना दे। आज समाज के अंदर में जो है, समाज जो है आज अपने मनोबल की धारा से, भाव धारा से बहने लगा है, और इतना भाव विभोर हो गया है कि कुछ सत्य को नहीं जान पाता, और इस प्रकार से सत्य की अनुभूति नहीं होती। और जब सत्य की अनुभूति नहीं होगी तो वो भावनाओं में बहते रहता है, और ये भावनाओं से हमें कभी बोध होने वाला नहीं है। तो आगे साहब कहते हैं कि गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं गुणी अनगुणी, अर्थात कोई आदमी जैसे गुणी अनगुणी, गुणी
का मतलब हो गया सदाचारी व्यक्ति। अगर जिसके अंदर में, जिस व्यक्ति के अंदर में अगर सदाचार की भावना नहीं आए, वह व्यक्ति कैसे विद्वान हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उस सत्य का बोध होना बहुत जरूरी है। तो सृजनहार जो है वो कौन है? गुणवान व्यक्ति, जिसके अंदर में गुण हो, जिसके अंदर में विद्वता हो, जो विद्वान हो, जो ऐसा व्यक्ति जो समझने वाला, पारखी हो, जिसके अंदर में समझ हो, वही व्यक्ति उस बात को समझ सकता है। जो चीने ताको निर्मल अंगा, जो चीने ताको निर्मल अंगा, अन चिन्ने नर भय पतंगा। अगर जो इस बात को समझ लेगा, जैसे हम जो है कई ऐसी परंपराओं में, कई ऐसे गुरुजनों के मोह वासनाओं में, कई ऐसे शास्त्रों के मोह में, कई मन की कल्पनाओं में हम बह जाते हैं। हमारे अंदर में जो है ये मोह रूपी जो है ये हमारे को परखने नहीं देता और हम उसे ही मान कर बैठ जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। जो व्यक्ति बंधनों से बंधा हुआ है, जो बंधनों को देखता नहीं है और वह मोक्ष की कामना करता है। अनचिन्ने नर भय पतंगा। साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि हम उसको परख नहीं पाए, अनचिन्ने समझ नहीं पाए और हम आगे कामना करते बैठे हैं। तो हमें विवेक करना होगा। जब तक कि हमारे अंदर में विवेक की बलि नहीं चढ़ाएंगे, जब तक हमारे अंदर में गुरु परंपरा नहीं होगी, जब तक कि हमारे अंदर में सत्य बातें नहीं आएगी, तब तक के हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसी जो शास्त्रों की जो वाणी है, कुछ शास्त्रों में कुछ वाणियाँ सत्य है, आदरणीय है कुछ, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो अपने लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते कि चिन्ने नर भय पतंगा। तो हमें इन्हें परखना है, समझना है। चिन्हने का मतलब है कि पहचानो उसको, परखो, समझो। केवल मान लेने से नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया, किसी ने अगर ग्रंथों में लिख दिए, तो हमें उसे ही नहीं मानना है। क्यों? कि बहुत ऐसे विद्वान जो लोग हैं जिन्होंने लिख दिया, तो हमें सबसे पहले उन्हें परखना होगा। अनचिन्ने नर भय पतंगा, मतलब उन्हें चिन्हना है, परखना है, समझना है, जानना है। और जब तक कि हमारे अंदर में परखने की कला नहीं होगी, तब तक कि हम नहीं पा सकते, उसे परख नहीं सकते। तो कहते हैं कि परखने वाले पतंगे के समान नष्ट हो जाते हैं। पतंगे आपने देखा, नर भय पतंगा, अनचिन्ने नर भय पतंगा। अगर जिसने समझ नहीं पाया, तो जैसे पतंगे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हमने परखा नहीं, उस स्थिति को नहीं जान पाया, तो न परखने वाले जो भी व्यक्ति हैं इस संसार में, वो पतंगे के जैसे, पतंगे के समान नष्ट हो जाएंगे। आगे साहब जी कहते हैं कि चिन्ह चिन्ह का गावो बोरे, बानी परी न चिन्ह। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपू ही कई दिन। हमने गुरु की वाणी को नहीं पहचाना,
चिन्ह चिन्ह का गावो बोरे, वाणी पड़ी न चिन्ह। सदगुरु की वाणी को नहीं पहचाना, एक संत की वाणी को नहीं पहचाने, शास्त्रों की वाणी को नहीं पहचाने, परंपराओं को नहीं पहचाने। मनुष्य जो है उनकी वाणियों में अपनी कसौटी पर उतरे और उतर करके मनुष्य जो है सत्य के लिए निष्ठा के साथ अपनी ही इस मूल भावनाओं को समझ करके उन शास्त्रों की वाणियों पर परीक्षा की कसौटी पर लगे, ऐसा सदगुरु कबीर साहब जी कहना चाहते हैं। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक हम नहीं उसे समझ पाएंगे, तब तक के सत्य का मोती नहीं मिल सकता। अगर सत्य के मोती को प्राप्त करना है तो हमें परख की कसौटी पर उतरना होगा। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर जगत के आदि अंत और उत्पत्ति प्रलय की कल्पना करने वाले कौन हैं? वो तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। ऐसी वाणियों की जाल में फंसाने वाले जो हैं वो कौन है? वो तुम ही हो। और आप ही बड़ी आपुन गर बंधा। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ पर एक जगह कहे हैं, आप ही बड़ी आपन गर बंधा, अर्थात तुम स्वयं अपनी वाणी जाल में हम स्वयं ही उलझे हुए हैं। तो साहब इसलिए कहते कि चिन्ह चिन्ह का गावो बोरे। इसका मतलब हो गया कि सदगुरु कबीर साहब जी कहते कि जो वाणी को चिन्ह लिया वह निर्मल हो गया, और जिसने वाणी को नहीं चीना, जिसने समझ नहीं पाया, वह पतंगे के समान जल करके मर गया। कितनी बड़ी बात सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं। तो मानो लोगों ने कहा हो कि हम भी वाणी के को चीने पहचानते, तो ये सुनकर के सदगुरु ने कहे, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहे कि हे पगले, तुम चिन्ह चिन्ह कर क्या गाते हो? तुम्हारा चिन्हना पहचानना धोखे में है। तुमसे वाणी का जाल पहचानना नहीं जा सकता। तो हमें इस वाणी जाल को पहचानना है, और नहीं, अगर हमने नहीं पहचान पाया, नहीं समझ पाया, तो हम अपने सारे जीवन को पतंगे के तरह नष्ट कर देंगे। तो हमें इस वाणी जाल में फंसना नहीं है, इस मन कल्पित जाल में फंसना नहीं है, हमें इसमें उलझना नहीं है। अगर हम इसमें उलझ गए तो निश्चित है कि हमारा जो ये जीवन जो है इस वाणी जाल में पड़ करके, अगर हमने अपने आप को नहीं परख पाया, नहीं चिन्ह पाया, तो पतंगे के समान हमारा जीवन जल करके भस्म हो जाएगा। तो बंधुओं, हमें अपने जीवन को पतंगे के समान जलाना नहीं है, मारना नहीं है। हमें सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी को समझना है, क्योंकि यहाँ पर वाणी जाल जो है ये हमारे जीवन को झकझोर देती है। तो हम समझें, मन में विचार करें और समझ करके उसे पहचाने, क्योंकि संसार में जो है कोई दूसरा नहीं है, वह स्वयं अपने आप में है। इसे हमें मनन करना है, साधना करना है, चिंतन करना है, और जब चिंतन की स्थिति में आ जाएंगे
तब हम स्वयं अपने आप के आपा को, अपने स्वरूप की स्थिति को समझ पाएंगे। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब के पावन चरणों